समुद्री डाकुओं शेर के बीच युद्ध और अस्थायी गठबंधनों का क्षेत्र बन गया। दोनों के हित लगभग समान थे, धन, समुद्री नियंत्रण और व्यापार मार्गों पर प्रभुत्व, लेकिन वे बिल्कुल अलग तरीकों से काम करते थे। कॉर्सेयर यूरोपीय राजमुकुटों, विशेषकर इंग्लैंड की अनुमति से कार्य करते थे। उन्हें एक आधिकारिक लाइसेंस दिया जाता था जिसे कार्ता दे कोर्सो कहा जाता था, जो उन्हें दुश्मन जहाजों पर हमला करने की अनुमति देता था, विशेषकर स्पेनिश जहाजों पर। वहीं समुद्री डाकू, जिनका सरकारों से कोई संबंध नहीं था, केवल लालच से प्रेरित होकर बिना भेदभाव के जहाजों को लूटते थे। ये समुद्री डाकू केवल बेलीज से गुजरते ही नहीं थे, उनमें से कई द्वीपों में रहते थे, बनाते थे और क्षेत्र में ब्रिटिश उपनिवेश पर सीधे प्रभाव डालते थे। उनके कारण उत्पन्न अराजकता इतनी बड़ी थी कि ब्रिटिशों को क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करनी पड़ी। पुरानी ब्रिटिश होंडुरास का औपचारिक अधिग्रहण हुआ। किंवदंती जैसे नाम, जैसे ब्लैकबियर्ड, जिसे बारबा नेग्रा के रूप में जाना जाता है, मॉर्गन, अक्सर इस क्षेत्र से जुड़े हैं। आज तक कुछ द्वीपों के निवासी रहस्यमय बक्सों, छिपी गुफाओं और वनस्पति से ढकी खंडहरों की कहानियां जो उन पुराने समुद्री लुटेरों से जुड़ी मानी जाती हैं। रहा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सामग्री के लिए। संख्या 4, पर्यटन स्थल। बेलीज उन जगहों में से एक है जहां हर परिदृश्य, समुद्र से लेकर आंतरिक हिस्से तक, जंगलों से लेकर माया खंडहरों तक, देश पूरे मध्य अमेरिका के कुछ सबसे चौंकाने वाले स्थलों को संजोए हुए हैं और पर्यटक मार्गों से अब भी अछूते हैं। सबसे मशहूर पोस्टकार्ड निश्चित रूप से ग्रेट ब्लू होल है। समुद्र के बीच एक गहरा नीला छेद, चौड़ाई और 120 मीटर गहराई के साथ। ऊपर से देखने पर यह किसी दूसरे संसार का द्वार लगता है। इसे दुनिया के डाइविंग स्थलों में से एक माना जाता है और यह जगह दुनिया भर से साहसी लोगों को आकर्षित करती है, जो इसकी पानी के नीचे पुराने स्टैलेक्टाइट्स और क्रिस्टल जैसे साफ पानी। वहां गोता लगाना एक तकनीकी और रहस्यमय चुनौती भी है, क्योंकि जीवाश्म और यहाँ तक कि कम जात प्राणी छिपे हैं। कुछ लोग कहते हैं संसार का द्वार लगता है। अगर आप स्वर्ग जैसे समुद्रों की तलाश कर रहे हैं तो बेलीज इसे पूरी तरह से पेश करता है। सबसे मशहूर द्वीप काई कालकर और एम्बरग्रीस के बिल्कुल फिल्म पारदर्शी समुद्र, पाम के पेड़, सफेद रेत और समुद्र किनारे साधारण बार। काई कालकर विशेष रूप से बैकपैकर्स की पसंदीदा है। गो स्लो, यहाँ जल्दबाजी की कोई जगह नहीं है, लेकिन बेलीज केवल समुद्र तक सीमित नहीं है। देश के आंतरिक हिस्से में माया खंडहरों के कुछ सबसे प्रभावशाली स्थराकोल, जो बेलीज का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। इसकी मुख्य पिरामिड, जिसे काना कहा जाता है, की ऊंचाई 43 मीटर से अधिक है और आज भी यह पूरे देश की सबसे ऊंची इमारत है। छोटी पर चढ़ना और चारों ओर जंगल को देखना ऐसा है जैसे समय में पीछे जाना और कल्पना करना कि 1000 साल से अधिक पहले माया लोग कैसे रहते थे। स्थल है जुनांटुनिच, जो ग्वाटेमाला की सीमा के पास है। नाम का अर्थ है पत्थर की महिला माया भाषा में, और कुछ लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने सफेद कपड़े पहने एक महिला की आत्मा को खंडहरों में घूमते देखा है। इसकी मुख्य पिरामिड एल कास्टलो लगभग 40 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है और सांस रोक देने वाला पेनोरमिक दृश्य प्रस्तुत करती है। ऊपर से आप ग्वाटेमाला का क्षेत्र भी देख सकते हैं। और अगर आप कुछ वास्तव में अलग चाहते हैं तो एक्टन टुनिचल मुकनल गुफा मानव जीवाश्म कंकालों को संजोए हुए है, जिसमें प्रसिद्ध क्रिस्टल मेडन भी शामिल है, एक युवा लड़की जिसे बलिदान किया गया था, जिसका शरीर समय के साथ इतना कठोर हो गया कि आज वह टॉर्च की रोशनी में चमकता है। वहां 1000 साल से भी पुराने धार्मिक बर्तन, हड्डियां और अवशेष भी हैं जो भेंट के रूप में छोड़े गए थे। यह पूरे देश के सबसे प्रभावशाली और रहस्यमय स्थानों में से एक है।